वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में टोटल 39 क्वेश्चन जीके जीएस के देखेंगे, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? जो जीटी रोड है फ्रेंड्स, इसको मौर्य वंश के शासन के समय क्या कहा जाता था? इसे उत्तर पथ कहा जाता था। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर उसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल को देखें, वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? 3 नंबर सवाल, 2019 में कौन सा बैंक है जिसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है 2019 में। 4 नंबर सवाल को देखें, 2019 के आम चुनावों में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। लोकसभा का चुनाव जो 2019 में हुआ था, तो उसमें जो जीतने के बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहला बार किस देश का ये यात्रा किए थे? तो किए थे आपका 4 का हो जाएगा फ्रेंड्स, मालदीव का दौरा किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल को देखें, परमादेश रीट क्या होती है? तो देखिए, परमादेश रीट क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। ठीक है, परमारीट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 5 का। 6 नंबर सवाल को देखें, इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है? 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा सवाल है कि इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है? तो आयुष मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल को देखें, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? ठीक है, पेप्टिक अल्सर, तो 8 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया के कारण होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जीवाणु के कारण होता है पेप्टिक अल्सर। 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखें, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नील की जबरन खेती के विरोध में ही चंपारण आंदोलन किया गया था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल को देखें, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ देते हैं फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा। भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। दूसरा में निजी क्षेत्र का एक संस्थान है। सी में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त है। डी में डीम्ड विश्वविद्यालय। तो देखिए 10 नंबर सवाल का क्या कह रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर निजी क्षेत्र का एक संस्थान है, ये गलत है। ठीक है, निजी संस्थान क्षेत्र का ये संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में ये कथन सही नहीं है। सवाल नंबर 11 को देख, हाँ फिर तो सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 है कि भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है, 12 नंबर सवाल को देखिए, जनरेटर वह उपकरण है जो, तो जनरेटर का क्या फंक्शन होता है फ्रेंड्स? जनरेटर जिसमें डायनमो लगा रहता है, तो इसका होता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। 13 नंबर सवाल को देखें, भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? 13 नंबर सवाल का, तो सबसे पहले किसने शुरू किया था प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण? तो मेजर जेम्स रेनेले ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखें,
इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? लंदन में हुए थे 3 हुए थे फ्रेंड्स, 1900 कितना में, तो 30 में, उसके बाद 31 में और उसके बाद में 32 में। महात्मा गांधी मात्र एक बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है किस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 14 का, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। साथ में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपको किसने भाग लिया था? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, ओजोन परत किससे बनी है? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्राई ऑक्सीजन से बनी हुई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल को देखें कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन था। गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान कब किए थे? तो 12 मार्च, कितना याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी में आह्वान किए थे। उस समय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर डी 16 का करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से किस देश ने नवंबर 2019 में आभासी ढंग से आयोजित किए गए 12वें विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो 17 का करेक्ट आंसर होगा रसिया यानी रूस ने। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? 18 का करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब सिक्योर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखें, 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? अच्छा सवाल है ये 19 नंबर सवाल का। ये 17वीं लोकसभा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर सवाल देखिए, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर के सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ये हो जाएगा जावा गर्त हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर हिंद महासागर का रहा तो जावा गर्त इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का सी। 21 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा इसका डी। 22 नंबर सवाल को देखिए, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो ये आपका हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है विट्ठल मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल को देखें, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? 23 का करेक्ट आंसर होगा लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील है वो आपका उल्का पिंड द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? सीएक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सवाल नंबर आपका 25 देखें। 25 नंबर सवाल को देखें। 25 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो 25 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो द हेग में पड़ता है। ठीक है, द हेग में पड़ता है, ये आपका न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? 26 का करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल देखें, सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवन हंस लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 28 को देखें, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व विदेश मंत्री को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिंजो आबे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 28 का करेक्ट आंसर होगा।
29 नंबर सवाल देखें, 2021 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 29 का करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल देखें, हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे? तो 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021 का, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कोई मुख्य अतिथि नहीं थे क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा था फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित में से कौन 2021 की गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो कोई मुख्य रूप से अतिथि नहीं थे। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल को देखें, दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने के निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे विसरण कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विसरण का प्रयोग किया जाता है। 32 का करेक्ट आंसर डी होगा। 33 नंबर, भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया नेशंस का नहीं है, बाकी सभी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत किस समूह का सदस्य इसमें से नहीं है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का नहीं है। 33 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो लगभग फ्रेंड्स आपका 67,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से करती है। ऑप्शन नंबर सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 67,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 का सी, 34 का सी होगा फ्रेंड्स। 34 नंबर सवाल का था ना, 34 का करेक्ट आंसर सी होगा। और 35 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? चलिए गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 35 का करेक्ट होगा महर्षि कणाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल देखें, इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तीजन बाई। इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है? तो तीजन बाई इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन माइक्रो रत्न को। ठीक है, माइक्रो रत्न को उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। बाकी महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न किया जाता है, माइक्रो रत्न को नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल को देखें, 38 नंबर सवाल आपका है, संविधान के अनुच्छेद 348 के 1 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? 38 का करेक्ट आंसर अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें 2 ऑप्शन कट गया है, लेकिन इसी में आपका आंसर सही है कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये 15 वर्षों के लिए किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 15 वर्षों के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 39 प्रश्न था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।